So student, let consider question number 8 of chapter first class 11th chemistry. In this question, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं आपको, और मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से क्वेश्चन की कॉपी है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें आप ध्यान से देखेंगे वैल्यूज बिल्कुल सेम है। आयरन की भी वैल्यू उसमें 69.9% है और ऑक्सीजन की वैल्यू 30.1 है। बस अंतर क्या है, उस क्वेश्चन में पूछा था आपसे इंपेरिकल फार्मूला और इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में पहले इंपेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, और इंपेरिकल फार्मूला निकालना मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिखा दिया था। एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, इसके बाद मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका आगे निकालना सिखाता हूं। इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट लिखते हैं, उनका एटॉमिक मास लिखते हैं। मास परसेंटेज 69.9 यहाँ लिखेंगे, 30.1 यहाँ लिखेंगे। मास परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 1.25 आएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, इसका मास परसेंटेज क्वेश्चन में 30.1 दे रखा है। 30.1 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1.88 आएगा। फिर इन दोनों को सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 1.25 को मैंने यहाँ लिखा है, 1.88 को मैंने यहाँ लिखा है, और इन दोनों को सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। अब हम सीखते हैं इसके बाद Fe के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए थे, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, तो इसे लिखेंगे Fe2O3। तो Fe2O3 ये इंपेरिकल फार्मूला यहाँ तक आपको जनरेट करने ने सिखा दिया। अब हमें सीखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। तो उसके लिए हमें पहले n निकालना पड़ता है। तो n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखिए 159.69 पुट कर देंगे आप। इंपेरिकल मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंपेरिकल मास किसका होगा, ये इंपेरिकल फार्मूला है, तो इसका मास हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे Fe के 2 एटम है तो 2 इंटू Fe हो जाएगा। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो 3 इंटू ऑक्सीजन। अब Fe का एटॉमिक मास कितना होता है, Fe का एटॉमिक मास होता है 55.85, ऑक्सीजन का 16। इंटू कर लीजिए आप, इंटू करके से कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 159.70। ये आपकी कैलकुलेशन आ गई। ये क्या निकला है, इंपेरिकल मास। तो इस इंपेरिकल मास को इंपेरिकल मास की जगह यहाँ पुट करेंगे तो ये रखेंगे 159.70। लगभग दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का निकालने के लिए इज इक्वल टू होता है इंपेरिकल फार्मूला इंटू n। n क्या है, 1 है, 1 से किसी को इंटू। अब यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला क्या निकला था हमारा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में Fe2O3। अब इसमें 1 से इंटू करेंगे, 1 से इंटू करने पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, तो सेम आ जाएगा Fe2O3। तो ये इसका क्या निकल आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के लिए मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला दोनों ही आपस में सेम रहेंगे। Fe2O3 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप इस वीडियो के हेल्प से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे लाइक करना, व्हाट्सएप करना ना भूलिएगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियोस को www.ncrthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय, सी यू।